अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम कंटेंट प्लान करेंगे अपनी एफिलिएट वेबसाइट्स के लिए। जिन लोगों ने अभी चैनल को ज्वाइन किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स भी मिल सकें। कंटेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोई एफिलिएट वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कंटेंट ही वो बेस है जिसकी बुनियाद पर आप लोगों को कायल करते हैं कि आपका कंटेंट वो पढ़ें। अब किस किस्म का कंटेंट आपने लिखना है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो इसमें 3 टाइप्स हैं जिनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। नंबर 1 है इंफॉर्मेशनल कंटेंट। इंफॉर्मेशनल कंटेंट इसलिए लिखा जाता है जिसमें आप लोगों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उनके सॉल्यूशंस वहाँ पे देते हैं आर्टिकल्स के थ्रू। तो लोग वहाँ पे आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट के थ्रू अपनी वेबसाइट पर वैल्यू पुट करेंगे, लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे। तो जब लोग आपकी वेबसाइट पर लैंड करेंगे आपके इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स के ऊपर, तो जब उनको स्टडी करेंगे, इंगेज होंगे, तो आपके ऊपर यूज़र का ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होगा। इसके बाद सेकंड टाइप आ जाती है जो रिव्यूज़ टाइप कंटेंट है, यानी जो प्रोडक्ट्स आप अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रमोट कर रहे हैं उसके मतलब आप रिव्यूज़ लिखते हैं आर्टिकल्स की शक्ल में। इसमें आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो इसमें रिव्यूज़ टाइप कंटेंट लिखते हैं जिसे आप सेमी कमर्शियल जो है कंटेंट भी कहते हैं। और तीसरी टाइप जो है वो ये है कि जिसमें आप कमर्शियल टाइप कंटेंट लिखते हैं और उसमें आप अपने कमर्शियल कीवर्ड्स जैसे बेस्ट टाइप जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको आप टारगेट करते हैं और उनसे रिलेटेड आप कंटेंट लिखते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल बेस्ट स्मार्ट वॉचेस आपकी निश है, तो आप बेस्ट स्मार्ट वॉचेस से रिलेटेड जो भी आपके कीवर्ड्स हैं कमर्शियल टाइप, तो उसके उसमें आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को डिस्कस करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स और फीचर्स, और यूज़र को जो है मोटिवेट करते हैं कि वो आपके जो है प्रोडक्ट्स को बाय कर सके। तो ये 3 किस्म का कंटेंट है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और उसके अपनी अथॉरिटी बिल्ड करते हैं यूज़र की नज़र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपने कंटेंट कितना लिखना है हर कैटेगरी के अंदर। अगर इंफॉर्मेशनल कंटेंट है तो उसमें कितने परसेंट कंटेंट आपने लगाना है, रिव्यूज टाइप कंटेंट है उतना ही उसमें कितना कंटेंट लगाना है, और जो बेस्ट टाइप कमर्शियल टाइप आपका कंटेंट है उसमें आपने कितने आर्टिकल्स लिखने हैं। तो इसमें एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक आप तकरीबन 30 to 40% कंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशनल टाइप वहाँ पे शेयर करेंगे, यानी कि जो आपके क्वेश्चन टाइप कीवर्ड्स होंगे, जो आर्टिकल्स होंगे जिसमें आप प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, उनके बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे, तो उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, तो ऐसे आर्टिकल्स जो हैं वो 40% होने चाहिए। और दूसरे रिव्यूज टाइप जो आर्टिकल्स हैं वो कितने होने चाहिए, वो 30% होने चाहिए। और जो कमर्शियल टाइप आपके कंटेंट होगा वो भी 30% होना चाहिए। कि अगर आप इस तरह इसको डिवाइड कर लें कि फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो आपने 30 आर्टिकल उसके ऊपर लिखने हैं, तो आपको इस लिहाज से इसे डिवाइड कर देंगे। 40% कंटेंट होगा जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट होगा, तकरीबन 12 के करीब आर्टिकल बनेंगे। तो इसी तरह 30% आपने रिव्यूज टाइप कंटेंट लिखना है जिसमें 9 के करीब आ जाएंगे आपके रिव्यूज टाइप आर्टिकल्स। और कमर्शियल टाइप कीवर्ड्स के ऊपर जब आप कंटेंट आर्टिकल लिखेंगे तो उसमें 9 आर्टिकल्स आपके बेस्ट टाइप प्रोडक्ट्स के आ जाएंगे। तो इस तरह आपने अपने कंटेंट को डिवाइड करना है 3 हिस्सों में। तो इसमें इंफॉर्मेशनल 40%, रिव्यूज टाइप 30% और कमर्शियल टाइप कीवर्ड्स और या आर्टिकल जो है वो 30% होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कीवर्ड रिसर्च की थी जिसमें हमने सीखा था कि कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो आज हम कंटेंट प्लान करेंगे इन्हीं कीवर्ड रिसर्च को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें हम फोकस करेंगे केजीआर टेक्निक को, जिसके थ्रू हम लो कंपटीशन कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके ऊपर कंटेंट जो है वो लिखवाएंगे। केजीआर क्या है? केजीआर मीन्स कीवर्ड गोल्डन रेशो। ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें आपने जो भी कीवर्ड आप रिसर्च करेंगे उससे पहले आप यहाँ पे लगाएंगे ऑल इन टाइटल सेमीकोलन हाउ टू यूज
अ सर्कुलर सा। मैं ये सर्च करता हूं तो ये जो रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं तकरीबन 3840 रिजल्ट्स हैं। इसको हम कहेंगे ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स। तो इसका मतलब क्या है ऑल इन टाइटल का? जैसे हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो कीवर्ड है जिसके ऊपर 3840 वेबसाइट्स ने इस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है अपने टाइटल के अंदर, यानी ये कीवर्ड उनके टाइटल के अंदर मौजूद है। आप जितने भी यहाँ पे टाइटल देखेंगे ये कीवर्ड यहाँ पे मौजूद है, तो वो तमाम वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी जिन्होंने इस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है अपने टाइटल में। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स। अब केजीआर क्या है? एक गोरा था जिसने ये टेक्निक जो है डेवलप की। उसने ये कहा कि अगर आपका सर्च वॉल्यूम किसी कीवर्ड का वो 250 है और उसके ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स जो हैं 50 हैं, तो आपकी रेशो बनती है ये तकरीबन 0.25। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं यहाँ से तो इज इक्वल टू ऑल इन टाइटल डिवाइडेड बाय सर्च वॉल्यूम पर मंथ। इसको मैं एंटर करूंगा तो ये 0.2 रेशो बन रही है। इसको अगर मैं यहाँ पे 63 कर दूं तो ये रेशो बन जाएगी 0.25। तो इस टेक्निक के मुताबिक अगर आपका सर्च वॉल्यूम मंथली जो है, अगर कीवर्ड्स कोई 250 बार सर्च हो रहा है, उसका सर्च वॉल्यूम 250 है और ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स जो हैं वो 63 हैं और आपका केजीआर रेशो जो है 0.25 आनी चाहिए। 0.25 या इससे कम आपकी वैल्यू अगर आई है तो उससे ऐसे कीवर्ड्स को हम कहेंगे केजीआर कीवर्ड्स। कंटेंट प्लानिंग के हवाले से मेरी एक वीडियो भी मौजूद है जिसमें मैंने एक टिप शेयर की है। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, जिसके थ्रू आपको कंटेंट प्लानिंग के हवाले से आपको कंटेंट का आइडिया नहीं आ रहा तो उसके थ्रू भी आप बेशुमार केजीआर कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो भी आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी कीवर्ड को सर्च करने में, कंटेंट को प्लान करने में। कीवर्ड को सर्च करते हैं यहाँ पे सर्कुलर सा। ये कीवर्ड मैंने सर्च किया अपने एचआरईएफ टूल के अंदर, तो यहाँ पे मैचिंग टर्म्स में आ जाऊंगा मैं। ये तो यहाँ पे क्लिक किया तो आपके सामने मुख्तलिफ कीवर्ड्स आ जाएंगे, उनकी स्टैट्स। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में फ़िल्टर लगाया था, अब यहाँ पे हम फ़िल्टर लगा लेते हैं तकरीबन 15 मैक्सिमम उसकी केडी हो, तो वो कीवर्ड्स मेरे सामने यहाँ पे आ जाएंगे ताकि मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकूँ अपने केजीआर कीवर्ड्स को। तो इनमें से आप करेंगे बेस्ट टाइप, क्योंकि आपने कीवर्ड्स निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे बेस्ट एंटर करेंगे, बेस्ट सर्कुलर सा। इसको मैंने फाइंड आउट किया और केडी आपने मैक्सिमम 15 होनी चाहिए, 15 या इससे कम, वो कीवर्ड्स मेरे सामने शो करवा देगा। मजीद आपने फिल्टर जिस तरह लास्ट टाइम यूज़ किया था यहाँ पे वर्ड काउंट भी लगा सकते हैं। तो केजीआर नॉर्मली वो कीवर्ड्स होते हैं जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, 4-5 वर्ड्स के या इससे ज़्यादा वर्ड्स के कीवर्ड्स, क्योंकि ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर कंपटीशन लो होता है। तो हम इनमें से फाइंड आउट करेंगे कि हमारा केजीआर कीवर्ड्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल ये बेस्ट कॉर्डलेस सर्कुलर सा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और गूगल में जाके मैं इसे यहाँ पे पेश करूँगा, ऑल इन टाइटल सेमीकोलन और कीवर्ड। इसको मैं सर्च करता हूँ तो ये रिजल्ट तकरीबन आएंगे 100 रिजल्ट्स हैं और इसका ऑल इन टाइटल जो इसका सर्च वॉल्यूम क्या है 1800। तो मैं इसको यहाँ पे अपनी शीट में नोट कर लूँगा, 1800 इसका सर्च वॉल्यूम है। कौन सा कीवर्ड है हमारा? ये कीवर्ड है बेस्ट सर्कुलर कॉर्डलेस सर्कुलर सा। सर्च वॉल्यूम और ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स हैं इसके 100, यानी कि 100 लोगों ने वेबसाइट्स ने इसको टाइटल के अंदर टारगेट किया हुआ है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 100 और यहाँ से इसको मैं ड्रैग करता हूँ इस फार्मूले को, तो ये रेशो 0.05 आ रही है। लेकिन क्योंकि उसने जो स्टैट्स दी हैं कि सर्च वॉल्यूम 250 हो और ऑल इन टाइटल 63 या इससे कम हो और सर्च वॉल्यूम भी 250 मैक्सिमम उससे कम हो और रेशो तब आपकी अगर 0.25 बने तो वो केजीआर रेशो है। तो ये अगर इसमें रिजल्ट्स अगर कम हैं तो इसमें भी पॉसिबल है आपके रैंक करने के। तो इसको आप अपना मेन कीवर्ड्स भी कह सकते हैं, जिसमें आप मेन कीवर्ड सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया ये है कि जिसके ऊपर आप मेन आपकी वेबसाइट खड़ी है तो उसके सर्च वॉल्यूम तकरीबन
2 to 3,000 एटलीस्ट होनी चाहिए सर्च वॉल्यूम, और ऑल इन टाइटल उसका 400 से 500 तक हो जाए तो वो भी ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ रैंक करना मुश्किल होगा। लेकिन जब आप मल्टीपल कीवर्ड्स जो केजीआर कीवर्ड्स हैं उनको जब आप एज ए सेकेंडरी कीवर्ड्स उन पर आर्टिकल लिखेंगे, तो जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होगी तो वो मेन कीवर्ड पे भी आप रैंक कर सकेंगे। अगर आप हाई कंपटीशन कीवर्ड्स पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि कैसे आप हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को भी compete कर सकते हैं। उसमें आपको टिप्स मिलेंगी और उसके अलावा आपको कंटेंट के आइडियाज़ भी मिलेंगे, तो उससे भी आप कंटेंट के आइडियाज़ ले सकते हैं। तो मज़ीद हम केजीआर कीवर्ड्स सर्च आउट करते हैं, यहाँ से कौन से हो सकते हैं। मैं यहाँ पे बेहतर है यहाँ पे वर्ड काउंट लिमिट लगा देता हूँ कि मेरे मिनिमम जो है 4 वर्ड्स से ऊपर मुझे वो कीवर्ड शो करवाए, जिनके अंदर 4 वर्ड्स या उससे ज़्यादा वर्ड्स के कीवर्ड्स हैं वो मुझे शो करवा देगा यहाँ पे। अब इनमें से मैं सर्च करूँगा कि कौन सा मेरा केजीआर कीवर्ड हो सकता है। बेस्ट सर्कुलर स्रा फॉर हार्डवुड 100 सर्च वॉल्यूम है। इसको मैं अगर करूं सर्च यहाँ पे गूगल पे, तो इसके रिजल्ट्स हैं 12 रिजल्ट्स हैं इसके, और सर्च वॉल्यूम इसका आपने देखा है 100 है। तो इस कीवर्ड को हम अपनी शीट में नोट कर लेंगे। सर्च वॉल्यूम 100 है और ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स जो हैं वो 12 हैं। इसकी केजीआर वैल्यू निकालेंगे, रेशो जो है वो तकरीबन आ रही है 0.12। तो ये कीवर्ड केजीआर कीवर्ड है, इसको आप टारगेट कर सकते हैं, इसके ऊपर आप आर्टिकल लिखवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे केजीआर इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए। तो आपने मल्टीपल कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लेने हैं, आपने जितने आर्टिकल इसके ऊपर लगाने हैं, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि 30% आपने कंटेंट जो है वो बेस्ट टाइप या कमर्शियल टाइप कंटेंट लगाना है। तो ऐसे कीवर्ड्स आप फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से केजीआर जिनकी वैल्यू हो, वो ऐसे कीवर्ड्स अपनी शीट में शामिल करते जाएंगे। इसी तरह आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस की यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके क्वेश्चन टाइप कीवर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसमें मैं बेस्ट को रिमूव कर दूंगा कि बेस्ट को क्योंकि इंफॉर्मेशनल कंटेंट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स यहाँ पे शो करवा देगा। तो उसको भी अगेन इसी तरह केजीआर टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम जो है उसका केजीआर वैल्यू निकालेंगे। हाउ टू कट स्ट्रेट विद सर्कुलर सा। अब इस कीवर्ड को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, तो इसके रिजल्ट्स हैं 39 और सर्च वॉल्यूम है 300। तो इसको अपनी शीट में मैं डाल लेता हूँ। ये कीवर्ड जो है सर्च वॉल्यूम 300 है और इसके ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स थे 39। तो इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ से ड्रैग करूँगा इस फार्मूला को, तो 0.13। तो ये भी केजीआर है, क्योंकि सर्च वॉल्यूम अगर चाहे इसका ज़्यादा है लेकिन रिजल्ट्स कम है, तो इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इंफॉर्मेशनल टाइप कंटेंट जो है यहाँ से कीवर्ड्स निकाल लेंगे केजीआर। और इसी तरह जब रिव्यूज़ टाइप कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, मतलब फाइंड आउट करना चाह रहे हैं केजीआर के लिए, तो उसमें आप यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें इंक्लूड रिव्यू, जिसमें अंदर रिव्यू का वर्ड आ रहा हो। तो ये आप फिल्टर यहाँ पे लगा देंगे, तो आपको वो कीवर्ड जिनके अंदर रिव्यू आ रहा है या रिव्यूज़ आ रहा है वो शो करवा देगा। मैं ऑल कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन टाइप ना करे वो, और इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ रिव्यू। इसको फिल्टर को अप्लाई किया तो मुझे मेरे पास वो कीवर्ड्स आ जाएंगे जिनके अंदर रिव्यू वर्ड आ रहा है। तो इनमें से मैं इसी तरह सेम वही टेक्निक यूज़ करूँगा केजीआर की, और फाइंड आउट कर लूँगा जो रिव्यूज़ टाइप आपके कंटेंट हैं, जो कीवर्ड्स हैं।
तो इस तरीके से आप अपना जो है कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं, अपना कंटेंट को प्लान करते हैं। अगर आप न्यू वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं एफिलिएट वेबसाइट, तो उस पे आप आपने एटलीस्ट जो है 30 आर्टिकल्स कंप्लीट करने हैं, जिसमें 40% इंफॉर्मेशनल, 30% रिव्यूज टाइप आर्टिकल्स और 30% आपने बेस्ट टाइप आर्टिकल्स इस तरह फाइंड आउट कर लेने हैं और उसके ऊपर कंटेंट लिख लेना है, या आप आउटसोर्स कर सकते हैं, अपने राइटर से लिखवा सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। तो इंफॉर्मेशनल कंटेंट एक बार रिपीट करता जाता हूँ। इंफॉर्मेशनल कंटेंट आप लिखवाते हैं, इस पर कंपटीशन कम होता है। आपने न्यू वेबसाइट स्टार्ट की है तो आपको जल्दी से ट्रैफिक की ज़रूरत होती है, तो पहले आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट अपनी वेबसाइट पर लगाएं ताकि लोग वो जल्दी से रैंक करें और आपकी वेबसाइट पर लोग ट्रैफिक आ सके। उसके बाद जब आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, लोगों का आप पर एतमाद बहाल होता है, तो फिर आपके आर्टिकल से वो दूसरे आपके आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, जहाँ पे आपके कमर्शियल की आर्टिकल्स होते हैं, तो उनके थ्रू आपकी प्रोडक्ट जो है प्रमोट होती हैं और सेल्स आपकी इंक्रीज होती हैं। तो इस तरीके से हम कंटेंट प्लानिंग करते हैं। कंटेंट आइडियाज़ के लिए एक वेबसाइट है, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं, आंसर द पब्लिक। इस वेबसाइट को विज़िट करें। यहाँ पे आपका जो भी कीवर्ड है, जो भी निश है, वो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपको उससे बेशुमार वहाँ पे कंटेंट का आइडिया मिल जाएगा, बेशुमार कीवर्ड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो आपको यहाँ पे बेशुमार यहाँ पे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। इंफॉर्मेशनल टाइप कंटेंट लिखना चाहते हैं तो ये आपको कंटेंट के आइडियाज़ यहाँ से मिल जाएंगे। क्वेश्चन टाइप्स कीवर्ड्स हैं, और अगर प्रेपोजिशंस जिसके अंदर यूज़ हुई हैं वो कीवर्ड्स वो यहाँ पे आ जाएंगे। सर्कुलर सा मैंने सर्च आउट किया था तो इसमें देखिए सर्कुलर सा इज़ बेस्ट फॉर व्हाट, सर्कुलर सा इज़ मेड इन यूएसए। तो ये आपको यहाँ से भी कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अगर आप डाटा की फॉर्म में शो, ये टेबल की फॉर्म में यहाँ पे शो करवा देगा लिस्ट की शक्ल में। यहाँ पे मज़ीद कीवर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको यहाँ से भी कंटेंट का आइडिया मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप अपना कंटेंट लिखें। चाहे वो आप इंफॉर्मेशनल टाइप कंटेंट लिखना चाह रहे हैं या बेस्ट टाइप प्रोडक्ट्स के ऊपर आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आपको कंटेंट के आइडियाज़ मिल जाएंगे। इन कीवर्ड्स को आप KGR के लिए टेस्ट कर सकते हैं गूगल पे जाके, जैसे मैंने टेक्निक बताई है। तो अगर तो KGR हैं तो आप उनको टारगेट करके उन पर ऊपर कीवर्ड्स लिख सकते हैं। तो इस तरह इस वेबसाइट के थ्रू आपको काफ़ी आइडिया मिल जाता है अपने कीवर्ड्स के हवाले से। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।